हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। हम लोग भौतिकी विज्ञान कर रहे थे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग पीछे 5-6 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा सबसे शानदार टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो नियम के अनुसार तो इसे ही कहते हैं, ये संवेग संरक्षण के नियम। हम लोगों ने पिछले क्लास में संवेग के बारे में, रेखीय संवेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। रेखीय संवेग के बारे में जितना कुछ जानकारी मिला है उसी से रिलेटेड बस एक स्टेप आगे मैंने सारे कुछ इस नियम के बारे में भी उस क्लास में बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। जो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं हम लोगों ने पहले कौन कौन से क्लास किए हैं। वर्क, शक्ति, द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम, ऊर्जा, बल, रेखीय संवेग, और आज हम लोग करने वाले हैं संवेग संरक्षण का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जो इस चैनल पे नए हैं, एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाता रहता है। तो लाइक करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगे तो। आज हम लोग करने वाले हैं संवेग संरक्षण के नियम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ परिभाषा के बारे में जान लें। संवेग की परिभाषा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग वेलोसिटी के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। क्या संवेग किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है और उसका जो वेलोसिटी है उसी के गुणनफल को, यानी m इंटू v को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला में ही बहुत सारा क्वेश्चन, यानी जितना भी न्यूमेरिकल है इसी से बनेगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, बाहर न्यूमेरिकल से नहीं रहेगा। और इस वीडियो के अलावा भी कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में बाहर ना हो, चाहे वो RRB ग्रुप डी हो, NTPC हो, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सबका जो सैंपल है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ बता रखा है, ये PDF के जरिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो क्या होता है। बंदूक की गोली आगे की ओर और बंदूक पीछे की ओर, जैसा हम लोग न्यूटन के गति के नियम में पढ़े हैं कि सर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और जो उसका मान होता है वो समान होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये संवेग संरक्षण का नियम है, जिसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो उदाहरण के लिए हमने लिया है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है, और गोली भी बंदूक की प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि गोली आगे की ओर जाती है और वही गोली पीछे की ओर उससे धक्का दे के जाती है उसी संवेग से जिस संवेग से वो आगे बढ़ रही है। तो बंदूक जो चलाने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि बंदूक को अपने कंधा से ऐसे दबा कर रखता है जैसे उसका एक शरीर का अंग हो, यानी वो एक शरीर का उसको अंग बना लेता है। ऐसा क्यों कर लेता है? क्योंकि ऐसा द्रव्यमान वृद्धि करने के लिए कर लेता है, और द्रव्यमान वृद्धि से क्या होता है कि उसको जो विपरीत झटका है वो नहीं लगता या बहुत कम लगता है। तो क्या है कि बंदूक का संवेग गोली के संवेग के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग जान गए। चलिए उसके बाद समझते हैं संवेग संरक्षण के नियम को। तो संवेग संरक्षण क्या है कि न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण नियम ज्ञात होता है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी उसी की तरह है और ये लेकिन संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण के नियम को गति के दूसरे नियम से निगमन कर सकते हैं यदि एक या एक से अधिक वस्तुएं द्वारा एक दूसरे पर पारस्परिक बल लगाया जा रहा हो। तो इस क्रिया के पूर्व व पश्चात उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या कह रहा है ये पूरे सेंटेंस में कि दूसरे नियम से हम उसको देखिए। दूसरे नियम क्या कहता है, संवेग के बारे में बताता है, संवेग से रिलेटेड है दूसरा नियम। तो वही चीज कह रहा है कि अधिक मतलब कि एक या एक से अधिक वस्तुओं द्वारा अगर पारस्परिक बल एक दूसरे पर लगाया जाता है तो उसके पूर्व का संवेग और बाद का संवेग दोनों ही क्या होता है, संरक्षित होता है, बराबर होता है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन, पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है एग्जाम में इस चैप्टर से, वो सब सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। देखिए इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोग को समझाना चाहेंगे कि कैसे ये चीज कह रहा है।
ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक विस्फोट होता है ना। विस्फोट से अच्छा होगा, अब दो गेंद लेके हम लोग समझते हैं, है ना, कि ये एक गेंद है और ये एक गेंद है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। इसका m1 द्रव्यमान है और v1 वेलोसिटी है, इसका m2 द्रव्यमान है और v2 वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये दोनों टकराता है और टकराने के बाद इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। तब इसका क्या होगा, द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा, v1 को अगर हम लोग u1 मान ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और इसको हम लोग v1 v2 मान लेंगे। तो इस तरह का जब कंडीशन होता है तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, जो बाद वाले का जो संवेग होगा वो पहले वाले संवेग के बराबर होगा, यानी m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। यानी ये जो होगा कि सर इसका संवेग जो होगा वो हर एक स्थिति में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि सेल विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। अब ये कोई पदार्थ है, इसका विस्फोट हुआ, अब विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़े में इधर उधर क्या हो गए, टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। यानी ये जो उड़े ये सब क्या है कि इसके पहले का जो संवेग है और बाद का जो संवेग है वही सिर्फ क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, बल में परिवर्तन आ जाएगा, कार्य में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन संवेग क्या होगा, संरक्षण होगा, संरक्षित होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है कि पिस्तौल का वजन जो दिया है वो 2 kg है यहाँ पे, ठीक है, 2 kg कर लीजिएगा, 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली, है ना, 30 ग्राम की एक गोली क्या हो जाती है, क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिरक्षित वेग कितना होगा, है ना। कह रहा है कि पिस्तौल का जो प्रतिरक्षित वेग होगा यानी पीछे की ओर होगा उसका क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर पिस्तौल का जो संवेग होगा, पिस्तौल का P बराबर क्या होगा, गोली का P यानी संवेग, ठीक है, गोली का P, ये दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं ना कि सर m1 v1 पिस्तौल हो गया और m2 v2 गोली हो गया। कहने का मतलब है m1 द्रव्यमान का पिस्तौल, v1 उसका स्पीड और m2 द्रव्यमान का गोली और v2 गोली का स्पीड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो m1 तो मेरा दिया हुआ है 2 kg, ठीक है, और v1 हमको फाइंड आउट करना है, v1 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और m2 जो है वो 150 है और v2 जो है वो 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, यानी 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 3 जा और 5 2 जा, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। यानी v1 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और ये नीचे आ जाएगा 2, यानी 9/4। तो 9/4 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 है ना, तो इसका हो जाएगा 2.25, ठीक है, 2.25। लेकिन यहाँ पर माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यह गोली के विपरीत जा रहा है, यह गोली के किधर जा रहा है, विपरीत जा रहा है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे किए कि सर बंदूक का जो संवेग है और गोली का जो संवेग है वो दोनों बराबर है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। यही रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे। देखिए आपको यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह वेग दागी गई गोली के विपरीत दिशा में होगी, अतः प्रतिरक्षित वेग माइनस में, यानी -2.25 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितना भी कुछ बताते हैं वो सबको मेमोराइज कीजिए या किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। जितना भी हम इस पे लॉजिक बताते हैं, जितना भी कंसेप्ट बताते हैं, इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लॉजिक भी साथ साथ में मिल जाएगा, लेकिन अपने सलीके से लिख के रखिए, अपने तरीके से लिख के रखिए, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद होता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जाता है। अब रॉकेट का उड़ान भरना ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा, संवेग संरक्षण का नियम होगा, गति के पहला नियम होगा या गति का दूसरा नियम होगा। ये चीज़ बोल रहा है कि रॉकेट जो उड़ान भरता है तो उस पर क्या संरक्षित रहता है। तो जाहिर सी बात है सर कि वह जितना प्रेशर नीचे लगाएगा उतना ही वो ऊपर की ओर जाएगा, जितना वो नीचे लगाएगा उतना ही ऊपर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि जितना संवेग वो उत्पन्न कर पाएगा नीचे की ओर, जैसे गोली और बंदूक में भी हम लोग देखिए कि बंदूक पीछे की ओर चला जाता है और गोली आगे, उसी तरह प्रेशर जो है रॉकेट का वो नीचे और रॉकेट ऊपर, यानी बी जो होगा संवेग संरक्षण का नियम जो होगा वो संरक्षित होगा और इसी से समझा जाता है। चलिए इसका फैक्ट के बारे में हम लोग जान लें कि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। जैसे हम टक्कर वाला भी बताएं वही चीज बोल रहा है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तब तक उसका संवेग क्या होता है, बराबर होता है, संरक्षित होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे उस पर बाह्य बल लगेगा वो क्या होगा, उसका संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल है जिसको समझ के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये सारे न्यूमेरिकल्स उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है जो हम बताएं कि m1 v1 बराबर m2 v2 या फिर दो संवेग को अगर दे दिया जाए तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 2 kg की गेंद 5 मीटर पर सेकंड से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा। अब बोल रहा है कि ये तो जा रही है अपने रास्ते पर और वह एक गेंद से टकरा जाती है जिस गेंद का वजन क्या है, 4 kg है। अब टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है कि दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। तो हम लोग इस पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम। क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम। कैसे लगाएंगे देखिए, कि क्या है, एक 2 kg का गेंद है और एक 2 kg का गेंद है और एक 4 kg का गेंद है। ये 4 kg वाला स्थिर है, ये स्पीड से चल रहा है। तो इन दोनों का संवेग जो होगा टकराने के बाद के संवेग का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो 2 kg का इसको हम लोग मान लेते हैं, ये 2 kg और ये 4 kg, ये 2 kg हो गया, ये 4 kg हो गया। इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है याद है आप लोग को, कितना था, 5 था ना, 5 था, 5 मीटर पर सेकंड इसका वेग दिया है और इसका अभी का वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका अभी का वेग क्या होगा, 0 होगा, यानी u2। लेकिन जब टकराने के बाद, ये तो स्थिर खड़ा था, ये इधर जा रहा था, लेकिन टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर की ओर चला जाएगा। तो वेग तो इसका परिवर्तन नहीं होगा, ये तो 2 kg होगा ही और ये 4 kg होगा ही। अब दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वह एक साथ आपको पूछ रहा है। तो एक साथ हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा कि सर m1 u1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस, क्योंकि दोनों का साथ एक साथ बोल रहा है, टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और ये भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 0 पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि 4 kg वाली गेंद से टक्कर मारते हैं, उसका कोई स्थिर, देखिए स्थिर लिखा हुआ है उसके पहले, स्थिर 4 kg। ठीक है, तो उस चीज को याद रखिएगा। तो m1 मेरा कितना है, 2 kg, u1 मेरा कितना है, 5, m2 मेरा कितना है, 4 और u2 कितना है, 0 और m1 u2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में भी, ये चीज समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब देखिए समझते हैं इसको, ऊपर वाला साफ कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं होगा, इस पे हम लोग समझेंगे।
तो क्या हो जाएगा, चलिए 2 × 5 + 4 × 0 = 2 + 4 × v। ये चीज़ हम लोग को मिल गया। अब यहाँ से हमको u निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस में 0 और यहाँ से हो जाएगा 6v हो जाएगा। यहाँ से v1 मेरा फाइंड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा v फाइंड आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा v = 10/6 यानी 1.66 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा v हो जाएगा। लेकिन v क्या है मेरा, यानी v1 + v2, ये दोनों का योग है मेरा v1 + v2, इन दोनों का योग मेरा क्या है v। अब यहाँ से हम लोग फिर से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखना है, देखिए ठीक है। अब v1 + v2 मेरा निकल गया 1.666। अब हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे जिससे हमको उसका ये निकल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका आगे का सॉल्यूशन आप लोग को करके दिखाते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम लोग फिर से उसी नियम को लगाएंगे, कौन सा 2, ये जो फॉर्मूला लिख लेते हैं m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ गए, ये हम लोग लगाएंगे। अब m1u1 क्या है ये तो पता है सर, 2 × 5 और 4 × 0, और m1 मेरा पता है 2, v1 पता नहीं है, m2 मेरा पता है 4, v2 पता नहीं है 2, ठीक है, v2 पता नहीं है। अब यहाँ से यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटली हो जाएगा 2v1 + 4v2। तो इस पर क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो v1 + 2v2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा यानी 5, यानी v1 + 2v2 = 5। यहाँ से कंडीशन निकल गया, और v1 + v2 = 1.6 था, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सॉल्व करने में सुविधा होगा। अब मेरे पास क्या था v1 और 2v2 के जो इक्वल था वो 5 था, और v1 + v2 के इक्वल में 1.66 था। अब यहाँ से हमको पूछा है कि क्या होगी दूसरी गेंद की, दोनों गेंद का वेग क्या होगा, तो अलग अलग में पूछा है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट, इसको माइनस कर देंगे, माइनस का चिन्ह आप मैथ में पढ़े होंगे है ना। तो v1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा v2, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 3.33 अप्रोक्स में आपको मान लेना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, यानी 3.33 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वाला आंसर हो गया। अब पहले वाले निकालने के लिए दूसरे वाले में हमको घटाना होगा। देखिए v1 + v2 यानी v1 + v2, तो v2 के जगह पर क्या था 3.33 = 1.66। तो यहाँ से मेरा v1 क्या निकल जाएगा, v1 निकल जाएगा 1.66 - 3.33, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 1.66, क्या निकल जाएगा 1.66, ठीक है। इस बात को याद रखना, 1.66 निकलेगा ना 3, हाँ ठीक है 1.66। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा दो आंसर आया 3.33 और 1.66। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन है 1.66 और 3.33, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना अगर ये बनता तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाता। सिर्फ माइंड कैलकुलेशन आपको तेज रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम दे दिए हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये आपका HW है, देखिए HW हम लिखे हुए हैं, ये आपका HW है। आपको इसे करके आप टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन को सेंड करना है, सॉल्यूशन को सेंड करना है। जिसका सही होगा उसको तो बता दिया जाएगा, और मतलब कि बोल दिया जाएगा, और जिसका रॉन्ग होगा उसको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। या उस ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा एनी हाउ, कहीं से भी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस होमवर्क को आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वो
न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी इस चैप्टर से अगर आपको आएगा तो 75% न्यूमेरिकल आ सकता है, 25% में ही आ सकता है। एक रॉकेट वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक विस्फोट वाला आ सकता है, या पूछ सकता है कि क्या संरक्षण रहता है, यही सब। अन्यथा सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड जो फॉर्मूला हम बताएं वही फॉर्मूला से आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस बात को याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड की गतिमान एक 2000 kg का दुक ट्रैफिक लाइट, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराती है, ठीक है। एक ट्रक है जो ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से क्या करती है, टकराती है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, कार का द्रव्यमान क्या है। अब देखो पहले दे दिया है, यानी जो ये ट्रक का जो गति है और ट्रक का जो वजन है वो दे दिया है आपको, ठीक है। और बाद का सम्मिलित वेलोसिटी भी आपको दे दिया है, और पूछा है क्या, आपको उसका द्रव्यमान यानी कार का द्रव्यमान। तो देखिए अभी हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे शॉर्ट में कि देखिए दोस्तों, अगर m1 u1 m2 u2, अगर सिर्फ एक वेलोसिटी की बात कर रहा है तो m1 प्लस m2 इंटू v, इस फॉर्मूला का इस पे यहाँ पे यूज करना है, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए m1 मेरा क्या है, m1 मेरा 2000 kg है, 2000। u1 मेरा क्या है, 10। अब u2 देखिए यहाँ पर 0 बोल रहा है, खड़ी कार से, ठीक है, खड़ी एक कार से टकराता है। ट्रक जो है वो क्या करता है, खड़ी कार से टकराता है। तो खड़ी कार है यानी कि उसका u2 0 होगा, यानी टोटल इसको हम लोग 0 कर लेते हैं। m1 मेरा क्या है 2000, m2 हमको फाइंड करना है, और v मेरा दिया हुआ है 8, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है देखिए, ये मेरा हो जाएगा 20,000, और यहाँ से हो जाएगा ये 8 से इंटू कर देंगे, तो 8 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16,000 प्लस 8m2। अब देखिए ये दोनों माइनस होगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो 8m2 बराबर, या m2 डायरेक्ट लिख लीजिए, m2 बराबर 20,000 में 16,000 जाएगा तो 4,000, और 4,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 25 = 40, यानी 500 kg। कार का वजन क्या होगा 500 kg, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सर कार का वजन कितना था, 500 kg कार का वजन था। अगर ये कोई और विधि से पूछा या फिर दे देता कि कार इतना स्पीड से चल रहा है, ट्रक इतना स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग m1 v1 और m2 v2 वाला फॉर्मूला लगाते। इस जगह पे हम लोग m1 v1 और m2 v2 का लगाते, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आ जा रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है, हो रहा है कि 12 ग्राम द्रव्यमान की देखिए पेन चलाने से वहाँ छिप जाता है, तो इसको नहीं चलाते हैं, पढ़ते हैं। ये 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है, यानी उसको वहाँ से छोड़ा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.000 सेकंड, यानी 0.00 सेकंड का समय लेती है, और इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। तो राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है। अब देखिए बल पूछ रहा है कि राइफल द्वारा जो आरोपित बल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए गोली का द्रव्यमान दे दिया है, गोली का अंतिम वेग दे दिया है, और समय दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे बल निकालने बोल रहा है, तो बल के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे, क्या, F = ma। अब ए तो है नहीं सर, तो ए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए दिखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, ये लिखना जरूरी नहीं है। देखिए 12 ग्राम दे दिया है, तो 12 ग्राम को हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.012 kg, ठीक है। kg में हम लोग चेंज कर लिए। 0.00 सेकंड तो दिया हुआ है, 300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा जा रहा है राइफल द्वारा लगाया गया बल, यानी m × a। तो a को हम लोग क्या जानते हैं, त्वरण। कल हम लोग त्वरण ही करने वाले हैं, ठीक है। तो त्वरण को हम लोग क्या जानते हैं, कल या परसों का टॉपिक होगा त्वरण, बहुत ही शानदार टॉपिक है, उसको देखना ना भूले, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है,
त्वरण बराबर क्या होता है सर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी v माइनस यू और दर मतलब बाई टी, वेग में परिवर्तन हो गया कि u से v हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अंतिम दे दिया है, क्या दिया है, अंतिम वेग दे देता है कि और इसे 300 मीटर पर सेकंड से वेग से छोड़ती है, तो वो अंतिम वेग हो गया, तो यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, तो उसी से हम लोग निकालेंगे। अब द्रव्यमान दे दिया है क्या 0.1 ना 0.012 और v मेरा कितना है 300 और u मेरा 0 और t मेरा 0.006 सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है, इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 300/6, ठीक है, 6 5 जा 30 यानी 50 हो जाएगा और 12 25 60 यानी 600 न्यूटन, क्या हो जाएगा 600 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 600 न्यूटन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए कि फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, ये क्वेश्चन आपको हूबहू बता देगा, गिवन से पता चल जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे पता चल जाएगा कि पूछ रहा है बल है तो बल का क्या क्या फॉर्मूला आता है, F बराबर ma होता है, mg होता है ना, a के जगह पर हम v माइनस यू बाई टी पुट कर सकते हैं, बहुत सारा संवेग के संबंध में मैथ बल का फॉर्मूला है जो हम लोग पिछले क्लास में किए और आगे भी ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब कि आप लोग कराएगा रैखिक समीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और जो HW दिया हुआ है उसको कमेंट मेंशन करना ना भूलें और टेलीग्राम में आप अपना सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये था 600 न्यूटन वाला आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं दूरी और विस्थापन, चाल वेग, प्रत्यक्ष गति, त्वरण, ये सभी हम लोग करके इस जितना भी कंप्लीट है ये उम्मीद करते हैं कि मंडे टू ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग का था आज का सेशन जो बहुत ही अच्छा रहा। इस बात को, इस वीडियो को बार बार रिवीजन करने के तौर पर देखिए और देखिए मल्टीपल रिवीजन से क्या होगा ना कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्समार्ट एकेडमी में जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का सदस्य बन जाए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहता है। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं एक्समार्ट एकेडमी, आप सर्च करके आप सीधे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम में जुड़ जाए, इसके स्टोरी पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे क्विक रिवीजन टाइप से होता है। फेसबुक पेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, बहुत सारा पेज पे डाला हुआ है, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। लाइक करना ना भूले, लाइक आपको करना ही करना है, लाइक नहीं करने से कैसे होगा। लाइक करने में आप लोग को क्या लगता है, एक थंब, बस एक पल भर का सेकंड और आपका लाइक हो जाता है। आपके लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, लाइक से कुछ होने वाला नहीं है, बस खुशी मिलती है आपके लाइक से हमें, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।